दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि एक बार फिर से बिहार के अंदर ओपिनियन पोल जो है वो चेंज हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है वो अगर कुछ अंग्रेज़ी अखबारों की माने कुछ अच्छे सर्वे की अगर बात की जाए तो उसके अंदर इम्प्रूव हुआ है, बेहतर हुआ है और AIMIM वाली गठबंधन जो है बिहार के अंदर उसको फ़ायदा नज़र आता हुआ दिख रहा है पहले चरण के चुनाव के बाद। जी हाँ, क्योंकि पहले चरण के अंदर इसको बहुत सारे चैनल है जैसे आज तक उन्होंने भी कहा कि 6 से 7% वोट जो है इस गठबंधन को जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ चैनलों ने जो है यही डिक्लेयर किया था कि ये जो है इस गठबंधन वाले इस पार्टी वाले गठबंधन यानी AIMIM वाली पार्टी और इसके अंदर जो कुशवाहा वाली जी है और जो BSP वाली ये सब जो गठबंधन है जिन लोगों की जिन जिन पार्टियों की वो पार्टियां जैसे 6 से 7% वोट लाएगा। लेकिन पहले चरण का चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद जो है कुछ अच्छे लोगों ने कुछ अच्छे अखबार ने जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, इस तरह के अखबारों ने भी इस चीज़ को तस्लीम किया है और माना है कि अब जो है ये जो 6 और 7% जिसके बारे में बताया जा रहा था वो 6-7% नहीं बल्कि बढ़कर 10% से भी ज़्यादा हो गया है। जी हाँ, क्योंकि उन लोगों ने जो एक सर्वे जारी किया था वो चुनाव से पहले था, लेकिन अब फर्स्ट चरण हुआ और उसके बाद जो एनालिसिस हुआ उसके बाद जो सर्वे किया गया उसके अंदर ये इम्प्रूव हुआ है। आइए देखते हैं हेडिंग क्या हुआ। द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि बिहार इलेक्शंस, इन्होंने लिखा है कि थर्ड फ्रंट में प्रूव किंग मेकर विद 10% वोट्स, यानी कि इन्होंने कहा कि जो तीसरा जो फ्रंट है, तीसरा जो मोर्चा है, कुशवाहा वाले जो मोर्चा है, GDSF वाले जो गठबंधन है, इनको फायदा हुआ है और ये 10% से भी ज्यादा वोट लाकर बिहार के अंदर किंग मेकर बनने जा रहा है, खुद को प्रूफ करने की कोशिश में लगा हुआ है। जी हाँ, ये अच्छा संकेत, अच्छा सिंबल है और बल्कि MIM के कुछ लोग तो ये खुश भी है कि जिस तरीके से, हालांकि पहले चरण के अंदर MIM के ज़्यादा जो सीट था नहीं, एक ही सीट पर चुनाव हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर ये सारे लोग खुश है, इस गठबंधन के सारे लोग खुश है, इस गठबंधन के सारे कार्यकर्ता लोग खुश है और अब इस चीज़ को उनको थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी है कि 10 तारीख को जो रिजल्ट होगा उसके बाद जो है ना लोग इन पार्टियों को जो है अप्रोच करना शुरू कर जाएंगे। वो रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि इसके बिना गठबंधन नहीं बनने वाली है बिहार के अंदर, किसी की भी सरकार नहीं बनने वाली है बिहार के अंदर इस गठबंधन के बिना। तो ये थोड़ी थोड़ी खुशबू, हालांकि अभी ये पहला चरण है, अभी हो सकता है कि दूसरे चरण के बाद ये जो 10% बता रहे हैं कुछ अच्छे अखबार वाले, अंग्रेजी अखबार वाले, इंडियन एक्सप्रेस टाइप जैसे, तो इस हो सकता है कि दूसरे चरण के बाद ये 10 से 12 हो जाए, 12 से 15 हो जाए और तीसरे चरण के बाद ऐसा ना हो कि 20-25% तक पर ये वोटर ये जो है पहुंच जाए। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हालांकि ज़बरदस्त मेहनत हो रही है, खूब सारी सभाएं हो रही है और बेशुमार जो है कोशिश और शिद्दत के बाद जो है ये रिजल्ट और ये जो फल है ये मिलना ही था। एक और झलक इसलिए भी कुछ अच्छे लोगों को, कुछ अच्छे दिग्गजों का मानना है कि कुशवाहा वाली सरकार बन सकती है या बहुत बड़ा भागीदारी निभा सकती है। उसका रीज़न ये भी है कि पिछले बार जो 4 शायद सीटों पर ये लड़े थे और उसमें से जो है ये 5,000 से 35,000 के बीच में लगभग 40 से 45 सीटों पर इन्होंने वोट ग्रहण किया था। हालांकि अच्छा रिजल्ट नहीं रहा था, लेकिन ये सब जो है शायद साथ मिलने की वजह से BSP और AIM का इन सारे सीटों पर जो है, इनमें से बहुत सारी सीटों पर जो है वो रिजल्ट के रूप में बदलने की कोशिश में भी होंगी ये सारी चीज़ें। तो अब ये देखना होगा कि क्या ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो MIM के लिए, क्योंकि MIM के पहले चुनाव के बाद, पहले चरण के बाद बहुत ज़्यादा चेंजिंग इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि पहले चरण के अंदर इनके खाते में सिर्फ एक ही सीट था और इनका जो मेन है वो तीसरे चरण के अंदर ही है और तीसरा चरण ही इनके लिए मेन है जहां पर जो है 16 सीटों पर चुनाव होगा। तो MIM के लिए बहुत ज़्यादा अभी सर्वे हो नहीं रहा है, बहुत सारी चीज़ें बातें हो नहीं रही है क्योंकि ज़्यादा इनके सीटों पर चुनाव हुआ नहीं है। दूसरे चरण में शायद आपको थोड़ा बहुत और भी अंदाज़ा लग जाए, लेकिन तीसरे चरण से पहले आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। लेकिन जो भी हो, लोग बदलना चाहते हैं, इसीलिए शायद कुशवाहा सरकार को भी कोशिश में लगे हुए हैं कि उनकी जो है भागीदारी हो और उनका भी रोल हो बिहार के डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि अगर सर्वे की बात की जाए, कुछ टीवी चैनलों की बात की जाए, उन्होंने कहा
कहा है हालांकि कि नीतीश का ही सरकार की वापसी होगी और गठबंधन जो है वो 90 के आसपास ही सीटों पर जीत हासिल करने वाले हैं। अब ये देखते हैं कि क्या नीतीश कुमार की सरकार बनेगी या गठबंधन महागठबंधन की बात यानी कि तेजस्वी यादव 90 और 100 के बीच में ही लड़ते हुए दिखाई देंगे या फिर कुछ और चीज़ें होने वाली है। खैर ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है फाइनली कुल मिलाकर अगर मोटे मोटे लफ्ज़ों में कहा जाए कि बस ये है कि पहले चरण के बाद बहुत सारे लोगों का ओपिनियन बदला है, लोगों का रुझान बदला है। अगर ऐसा ही होता है दूसरा और तीसरे चरण के फेज़ में, दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में, मतदान के अंदर, तो फिर जो है रिज़ल्ट जो है कहीं न कहीं इनके या TDSF के फेवर में जाने की आप इंतज़ार में लगे हुए होंगे। आप भी इसी चीज़ में होंगे कि इनका ही फेवर में रिज़ल्ट जाएगा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।